आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई डी ट्रिपल एस बी वालों। तो कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट चले हुए हैं, मतलब पेपर चले हुए हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मैंने एमटीएस में पहले ही करवा दिया था, पेपर चालू होने से पहले। ठीक है, लेकिन बच्चे कोई बता नहीं रहा था। लेकिन एक बच्चे ने मुझे बताया और वो मैं तभी पकड़ गया क्योंकि मैंने सारे के सारे डी ट्रिपल एस बी के पेपर सोल्व करवाए हैं, तो मुझे पता है कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्या कैलकुलेटिव हो सकते हैं। लेकिन ये था कि प्रूफ होना चाहिए, तो प्रूफ आप ये लीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन है भाई, बस एक ही क्वेश्चन था कैलकुलेटिव, मतलब ऐसा था कि कैलकुलेटर से ही कर सकते थे आप। अगर क्वेश्चन बताऊं तो ऐसा था कुछ कि एक सम है, इतना दे दिया 30% 2 साल का, मान ये अलग भी हो सकता है, ठीक है, और क्या पता याद भी हो लड़के को। तो 8 मंथ का दे रखा है, तो सेम सम सेम रेट सेम ईयर। तो अमाउंट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट पूछा था क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है वो देखो आप। अभी हमारा एमटीएस का पेपर हुआ था, वहां से ये दोनों क्वेश्चन उठाए मैंने। ठीक है, इस तरह आता है कि 21% दे दिया, 2 साल दे दिए, 8 महीने का दे दिया। फिर यहाँ पर पूछा जाता है ब्याज वार्षिक रूप से अगर संयोजित होता है तो धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर देय राशि ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा अमाउंट बताना हमें। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन मैंने किस में करवा रखे हैं, तो पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो तो 50 है ना, वो कईयों में तो 25 के 25 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ठीक है, कईयों में 23 आएंगे, कईयों में 24 आएंगे। समझ आ रहा है। तो ये वैसा ही था जिसमें एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछ रखा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो देखो। थोड़ा सा टाइम लगा के मैं समझाऊंगा सवाल को, और आपके पास इस एग्जाम में टाइम बहुत है, लेकिन अगर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या और किसी एग्जाम आ जाता है तो मैं कहूंगा भाई इसको आप छोड़ ही देना। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम आपके पास भरपूर है, आप 4 से 5 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें बहुत डिफिकल्ट बताई गई हैं। सबसे पहले तो ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस इतने पास पास में है कि क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता करने का। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है तो आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात, क्वेश्चन को पढ़ो, कह रखा है 21% वार्षिक दर है, 2 वर्ष में इतना अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट आपको पता है, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1+रेट/100, और ये टाइम। ठीक है, अब ये 8 महीने में है। तो अब एक चीज बताओ, अब हम सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा है। अगर 12% ना, सॉरी सॉरी, 12 महीने का अगर दे रखा हमें 21%, हमें निकालना 8 महीने के अनुसार। तो कितना आ जाएगा, तो 21 गुना में 8/12, तो आ गया 4×2 = 4, 3×7, तो आ गया 14%। ठीक है, अब समझो आप क्या, 14% आ गया। अब अगर 8 महीने के उससे देखे तो 24 महीने हो गए, है ना। तो 3 साइकिल बन गया हमारी, कितनी बन गई, 3 साइकिल। ठीक है, अब 3 साइकिल अगर बन गई तो 14 का 3 बार सक्सेसिव लेना है। तो मैंने फार्मूला बताया था क्या, x प्लस में y प्लस में z प्लस में एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपॉन में 100, जहां में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, ये मैंने फार्मूला बताया है। लेकिन यहाँ पे बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 गुणा में 3 करो, जमा में यहाँ पे 3 गुणा में 14 करो बटे में 100। ठीक है, जमा में 14 का क्यूब बटे में 100, इस तरह करो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो आ गया 42, ये आ गया 196 गुणा में 3 करो, तो 6×3 = 18, 1, 19, 38, 57, तो 58, तो 5.88 जवाब है। 14 का क्यूब तो होता है 4×4 = 16, 6 मतलब 27, 44 आ गया, तो 10,000 है, तो 0.2744। ठीक है, अब अगर आप जोड़ोगे तो देखो भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है ये, जोड़ो। तो यहां तक का छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये लो बस दो। देखो 8×7 = 15, 1 10 और 1 11, तो 1 है ना, तो 6, तो आ गया 48.15। ये हमारा आ गया टोटल सक्सेसिव इंटरेस्ट 14 का। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ दो,
तो आ जाएगा 148.15। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो 148.15 ये किसके बराबर है हमारा? 81,174 के। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। समझ में आ गया? ये हमारा अमाउंट आ गया टोटल। अब कह रखा है हमें अमाउंट ही निकालना है। हमें क्या ही निकालना है? अमाउंट ही निकालना है। लेकिन अब 2 साल का और वार्षिक रूप से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई ना अर्धवार्षिक बताया है, मुझे जो लगता है अर्धवार्षिक नहीं आया होगा या आ गया होगा तो भाई बस क्या करना है, जैसे इसमें वार्षिक दे रखा है तो उसका आधा करके और भाई साहब 4 बार सक्सेसिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 बार आप सक्सेसिव ले लेना। अगर आप कहोगे तो वो भी मैं टाइप करवा दूंगा। ठीक है, अब वार्षिक हमारा दे रखा है कितना? 21% और 2 साल का है। समानावधि दे रखी है ना, तो x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपन में 100% से फार्मूला लगा के कर देंगे। तो 21 42 जमा में 21 गुना में 21 बटे में 100 तो आ जाएगा 441, मतलब 4.41%। जोड़ो कितना आ गया? 46.41। अब हमें ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें चाहिए अमाउंट, तो 100 में जोड़ दो तो आ गया 146.41। मतलब हमें क्या निकालना है? 146.41। ठीक है, निकालना है। तो भाई इसी में ये गड़बड़ है। ठीक है, अब आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपके काम आएगी और ये आपको खुद करनी है। कैसे करनी है? आपको आराम से जैसे छोटे बचपन में आप करते थे, ठीक है, वैसे ही करना है। कैसे? टाइम है आपके पास काफी और ये ऑप्शन काफी पास में है। मैंने इसीलिए करवा दिया क्योंकि टाइम ज्यादा, अगर टाइम ज्यादा नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को आपको छोड़ने की ही सलाह देता, लेकिन इसमें टाइम काफी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो 81174 गुणा में, यहाँ पे लिखो आपको निकालना है ये, तो 146.4 लिख लो बस। नीचे लिखो 148.1। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब क्या करना है, पहले इसकी गुणा करो इसके साथ। कैसे? जैसे बचपन में करते थे, 811, ये डेसिमल से डेसिमल गया, 74 और इसकी 16 14, मतलब इस तरह। ठीक है, फिर 4 चौक 16, इस तरह फिर 6 की, फिर 14 की। ठीक है, फिर इसको आप भाग करो 1481 से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा, तो जहां तक है हमारा 79,376 आएगा। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, लेकिन ट्रिक का यही है सवाल को करने का। ठीक है, तो आप जैसे बचपन में करते थे या वैदिक मैथ भी आप कह लो इसको, अब इसी तरह इसमें करेंगे। अगर 12% हमारा ना 12 महीनों का अगर 33 है तो हमें निकालना 8 महीनों का। ठीक है, तो 8 का निकालेंगे 33 गुणा में 2/3 तो आ जाएगा 22%। अब 22% का 3 बार सक्सेसिव करो, तो पहले 3 से गुणा जमा में, फिर 3 गुणा में 22 गुणा में 22/100 जमा में, अब 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 और 4 दूनी 8, ये 96, तो 9 6 8, 8 14 10 16 और ये तो 10648। ठीक है, अब 4 अंकों से पहले लगेगा ये, तो ये आ गया हमारा 484 और 3 से गुणा, तो 4 दिया 12, 8 दिया 24 25 2 और ये 14। ठीक है, तो 14.52 और ये 1.06 और ये हमारा 66। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5.10 और 11 1, तो 81 आ गया, मतलब 181.5 हमारे किसके बराबर आ गया? 51,712। और देखो कितने पास पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो ये काफी कैलकुलेटिव है। अगर हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या और किसी एग्जाम में आए, फॉरेस्ट गार्ड एमटीएस, तो छोड़ देना। ठीक है, लेकिन अगर आप कोर्ट अटेंडेंट का पेपर दे रहे हो तो आप वहां पर फ्री में ही क्यों टाइम खराब करना, है ना? इससे बड़ा बढ़िया अपना गुणा भाग कर लो, है ना? अब हमें निकालना है यहाँ पे, देखो देखो 33 तो आ गया 66 जमा में 33 गुणा में 33 तो 1089 होता है ना? 33 का स्क्वायर होता है हमारा, निकालेंगे तो 0909 और फिर 9 या 18। ठीक है, हाँ यही होता है, और ये रहा तो आ गया 76.89, है ना? तो हमें निकालना है 176.89, तो 8 ही मान लो आप लगभग। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा भाई साहब, देखो सॉरी सॉरी भाई साहब, ये तो 80,375, तो इसका बनेगा, ठीक है, आंसर उस वाले का 80,000 बनेगा, ठीक है। देखो ये निकालना है, तो 5,1,7,1,2 गुणा में 1,7,6,8 और अपोन में 1,8,1,5, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपको ना खुद करनी है, ठीक है। अब इतना तो आप पढ़ के आ ही रहे होगे, है ना। यहाँ पर 80,000 है इसका आंसर, ना कि 79,000, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ किसी एक मॉक टेस्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद सभी का।